10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मुरोन ट्राइब के लीडर को देखते हैं, जो कि इन दोनों एल्डर के बारे में यहाँ पर लिंगफेंग को बताने लगता है। लिंगफेंग, तुम इनसे मिलो, इसका नाम है एल्डर जियांग, जो कि बुल ट्राइब के फर्स्ट जनरल हैं। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि इसके सामने जो एल्डर मौजूद होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए लिंगफेंग इस एल्डर को बोलता है, एल्डर जियांग, आखिरकार आप इस जगह पर मुझसे क्या चाहते हैं? इस बार एल्डर जियांग यानी कि ये लड़की बोलती है, लिंगफेंग, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुमने हम लोगों के एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर को चुराया है। फिर भी तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो देखकर इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को बेवकूफ बना पाओगे? क्योंकि तुमने सोच कर रखा है कि लुओसेंग ट्राइब के लोग बेवकूफ होते हैं, है ना, और तुम बहुत ही आसानी के साथ उन लोगों को बेवकूफ बना दोगे। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुम्हारी आज से इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है। तभी लिंगफेंग बोलता है, शायद से आपको इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि आप इस जगह पर जिस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हैं उस ट्रेजर को मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। लिंगफेंग की इस बात को सुनकर मिस मुरोंग भी आएगी और आकर बोलती है, मास्टर लिंगफेंग, यहाँ पर इस चीज को साबित कर सकते हैं कि वो इस गेम में यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे और मैं मास्टर लिंगफेंग के साथ में थी। इस बार मिस जियांग बोलती है, आखिरकार मैं तुम लोगों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। तभी साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मिस जियांग, क्या आपके पास कोई सबूत है कि इस ट्रेजर को मेरे मास्टर ने चुराया है, जिसके बारे में आप इस जगह पर बात कर रही हैं? इस बार मिस जियान भी बिना कोई टाइम जाए कि लिंगफेंग की पेंटिंग को यहाँ पर सभी को दिखाने लगती है कि लिंगफेंग ने किस तरह से इन लोगों के ट्रेजर को चुरा लिया है। और इस चीज को देखकर साउटियान भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसलिए वो लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग, आखिरकार तुम उस जगह पर कब गए थे? क्योंकि मुझे तो इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम साफ साफ इस जगह पर देख सकते हो कि मैं तो इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था, वो कोई और है। तभी साउटियान बोलता है, लेकिन वो इंसान तो दिखने से बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है। तभी मिस जियांग बोलती है, क्योंकि अब सबूत तुम लोगों के सामने है, इसलिए अब तुम लोग चाहकर भी इस जगह पर इस बात को टाल नहीं सकते हो, क्योंकि लिंगफेंग, तुमने ही उस ट्रेजर को चुराया है। इसलिए यहाँ पर अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तुम चुपचाप इस जगह पर हम लोगों के ट्रेजर को दे दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी लिंगफेंग बोलता है, मैंने पहले ही बोला ना, तुम्हें इस जगह पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर मिस जियान बोलती है, मैंने पिछली बार लुओ जियांगपिंग को आमंत्रित नहीं किया था और इसी चीज की वजह से शायद तुम लोग ऐसा इस जगह पर कर रहे हो। यह बोलने के बाद मिस जियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस मुरोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लिंगफेंग को इस ड्रैगन के बारे में बताने लगती है। तभी मिस जियान अपने सभी ड्रैगन से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी ड्रैगन लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इस अटैक को देखकर मुसेंग जरा सा भी नहीं घबराता है, क्योंकि ये दोनों ड्रैगन लिंगफेंग के काफी ज्यादा नजदीक आ गए थे। तभी हम देखते हैं थंडर ड्रैगन को, जो कि बोलता है, ये अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये अटैक मेरा इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन बाहर निकलकर इन दोनों ड्रैगन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में थंडर ड्रैगन इन दोनों ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस चीज को देखकर मिस जियांग और मुरोंग ट्रैक्ट का एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि इस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और वो मिस जियांग की ओर देखने लगता है। इस बार मिस जियांग अपने मन में सोचती है, इमोर्टल किंग के रेलम से यह आदमी बहुत ही ज्यादा दूर है, फिर भी इसकी पावर काबिले तारीफ है। इधर लिंगफेंग यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसके पीछे में एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही लिंगफेंग इस जगह पर जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है और लिंगफेंग बिना कोई टाइम जाए किए सीधे इस स्वॉर्ड से मिस जियांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर मिस जियांग पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से चारों तरफ चेन फैल जाते हैं और ये सभी चेन यहाँ पर लिंगफेंग के स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिंगफेंग अपने स्वॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है,
जिसकी वजह से मिस जियांग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर मिस जियांग और बुल ट्राइब का ये एल्डर और मुरोंग सेट का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड अब काफी तेजी के साथ मिस जियांग की ओर आने लगता है, जिसे देखकर मिस जियांग काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है इस लेडी की, जो कि बस इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से मिस जियांग के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। साथ ही ये प्रोटेक्टिव बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जैसे ही लिंगफेंग का अटैक इस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस जगह पर मौजूद थे उन सभी को खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए मुरोंग ट्राइब का लीडर और ये सभी कल्टीवेटर इस लेडी की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि इस लेडी के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। साथ ही ये लेडी एल्डर दिखने से भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। इसीलिए लिंगफेंग के पास से थंडर ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और वो इस लेडी एल्डर के बारे में यहाँ पर लिंगफेंग को बता देता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर तुमने उस ट्रेजर को लिया है तो तुम्हें उस ट्रेजर को इन लोगों को दे देना चाहिए। साथ ही अब तुम्हें यहाँ पर सावधान भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। यह बोलकर थंडर ड्रैगन दोबारा से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर में चला जाता है। साथ ही इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी इस लेडी को ग्रीट करते हैं। इस चीज को देखकर ये लेडी बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग की ओर जाने लगती है। इसके बाद वो लिंगफेंग के काफी ज्यादा नजदीक आकर रुक जाती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग शर्माने लगता है। तभी ये लेडी बोलती है, तुमने ट्रेजर को चुराया है, जो कि एक काफी ज्यादा गंभीर मामला है, इसीलिए लिंगफेंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं खुद इस मामले की छानबीन करना चाहती हूँ। इस पर लिंगफेंग साफ मना कर देता है कि मैं आपके साथ आना नहीं चाहता हूँ और इस चीज के लिए आप इस जगह पर मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस पर इस लेडी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यहाँ पर यूज करने लगती है, जिसकी वजह से मिस मुरोंग, शाओटियान और लिंगफेंग अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। साथ ही शाओटियान और लिंगफेंग इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक भी होते हैं। तभी ये लेडी बोलती है, लिंगफेंग अगर तुम जगह पर हम लोगों के साथ आराम से चलने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक डिवाइन ट्रेजर देने के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए तुम्हें इस जगह पर कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई तुम्हारा भेष बनाकर उस जगह पर चोरी करने के लिए गया था। और ये लेडी यहाँ पर ये सब चीजें टेलीपैथी के थ्रू शायद से लिंगफेंग के साथ बात कर रही थी। साथ ही लिंगफेंग, क्या तुम उस इंसान को सजा देना नहीं चाहते हो जो कि तुम्हारा भेष बनाकर हर जगह पर चोरी कर रहा है और तुम्हें बदनाम कर रहा है, इसलिए तुम्हें हम लोगों के साथ आना चाहिए, क्योंकि तभी हम दोनों मिलकर उन लोगों को सजा दे सकते हैं। इस पर लिंगफेंग भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर ये लेडी लिंगफेंग को यहाँ पर आजाद कर देती है, मगर तभी लिंगफेंग अचानक से इस लेडी के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसे ये लेडी काफी आसानी के साथ डॉज कर लेती है। इसके बाद वह लिंगफेंग के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से ये लोग चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पाते हैं। और इस चीज को देखकर मुरोंग ट्राइब का लीडर बोलता है, सच में ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए यहाँ भी इमॉर्टल के एकदम बिल्कुल योग्य है। तभी ये लेडी बोलती है, चलो अब इस जगह से हम चलते हैं। यह बोलकर लिंगफेंग को लेकर ये लेडी इस जगह से चली जाती है और इसके पीछे पीछे में ये सभी कल्टीवेटर भी चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस हॉल में ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे और लिंगफेंग इस लेडी को बोलता है, आखिरकार कुछ देर पहले आप किस तरीके की मदद करने की बात कर रही थी, क्या आप इस चीज के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं? तभी ये लेडी बोलती है, लिंगफेंग तुम्हारे एंसेस्टर के साथ तुम्हारा जो भी संबंध है, क्या तुम उन सब चीजों के बारे में खुलकर यहाँ पर हम लोगों को बता सकते हो, क्योंकि तुमने अगर इस जगह पर ऐसा किया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेजर दूंगी। यह बोलने के बाद वो एक ट्रेजर को बाहर निकालकर लिंगफेंग को दे देती है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि यह हेवनली जेड लुओ नदी का जल है, जो कि काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस चीज को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर सब कुछ इस लेडी को बताने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप एक काफी ज्यादा अच्छी इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। इनको एक खलनायक के रूप में उकसाया गया था, जिसकी वजह से वो बाद में किन ट्राइब का लीडर बन गया था। और सबूत के तौर पर मेरे पास ये पिछली प्रिंट है, जिसे आप इस जगह पर देख सकते हैं। इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुम इस जगह पर बिल्कुल सच बोल रही हो, क्योंकि यह चीज एल्डर किन की है। इसके अलावा मैंने फेरी गेट के पहले दरवाजे का इनहेरिटेंस भी हासिल किया है, जिसे भी आप इस जगह पर देख सकते हैं।
इस चीज को देखकर ये लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है लिंग फैंग तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर इनहेरिटेंस है, इसीलिए अब मुझे खुद के ऊपर काफी ज्यादा गर्व हो रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर दाव लगाया है, क्योंकि ये दुनिया एक नर्क है और जितने भी ज्यादा गॉड लेवल के कल्टीवेटर थे उन सभी को नर्क में कैद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले जो ट्रेजर चोरी हुआ था वो इसी से संबंधित है, क्योंकि वह ट्रेजर एक चाबी है। साथ ही मैं इस जगह पर देख सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम आखिरकार इस जगह पर बाकी के दुश्मनों को इस जगह पर लुभाने के लिए आए हो, है ना। इस बार लिंग फैंग बोलता है मेरे जितने भी ज्यादा दुश्मन हैं उन सभी को मैं जान से मार डालूंगा। यह बोलकर लिंग फैंग यहाँ पर इस एल्डर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है लिंग फैंग क्या तुम पहले ही पाताल लोक में जा चुके हो। इस बार लिंग फैंग बोलता है आज से कुछ दिन पहले मैंने इस एल्डर के साथ फाइट किया था और इसी फाइट की वजह से मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपकी दुनिया में आ गया था। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरी इंजरियों को ठीक करना अभी के टाइम में काफी ज्यादा कठिन है। तभी ये लेडी उस एल्डर के बारे में बोलती है उसने अमरता की कला में महारत हासिल कर ली है, इसलिए अगर इस जगह पर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वह एक इमोर्टल ही है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर लोअर वर्ल्ड के लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपकी पावर दोबारा से रिकवर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस बार लिंग फैंग भी ठीक है बोलता है। इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि आज से कुछ दिन पहले लिंग फैंग का भेष बनाकर इसने यहाँ पर इस ट्रेजर को चुराया था, जो कि यहाँ पर इस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वो इस चाबी की मदद से बहुत ही आसानी के साथ इस गेट को ओपन भी कर देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनमें से सभी को पता चल गया था कि यह सिर्फ लिंग फैंग का एक क्लोन था। इस चीज को देखने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम इस मास्क पहने हुए एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक ट्रेजर को हासिल कर लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। साथ ही वो बोलता है अब मैं बहुत ही आसानी के साथ लुओ रिवर को पार कर सकता हूँ, जिसकी मदद से अब मैं बहुत ही आसानी के साथ पोंगेटेरी में प्रवेश कर सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों को यहाँ पर ये लेडी और लिंग फैंग देख रही थी। तभी लिंग फैंग बोलता है क्योंकि आप इस जगह पर हेवेंस के रूल्स की वजह से बनी हुई हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद जाकर इस आदमी के बारे में पता लगाएंगे कि यह आखिरकार कौन है। तभी ये लेडी बोलती है इस एल्डर के पास छुपाने के लिए एक ट्रेजर है जिसे वो देख नहीं सकता है, लेकिन इस ट्रेजर के अंदर से एक काफी ज्यादा अजीब आवाज निकलती है जिसका पता लगाया जा सकता है। यह बोलकर ये लेडी यहाँ पर इस एल्डर के लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से इसकी नजर मौत की खाई के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।